लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू ने अपने 12 सांसदों के हिसाब से 3 मंत्री पद मांगे हैं। जेडीयू की तरफ से कहना है कि हमें 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाए और इस प्रकार अगर हमारे 12 सांसद हैं तो हमें कम से कम 3 मंत्री पद तो दिया ही जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि बीजेपी गठबंधन धर्म को मानेगी, जो उनका कर्म है वो कर्म करेगी और किसी भी गैर जरूरी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी ने जेडीयू की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के पास भी 16 सीट है, वो भी मांग कर रही है और ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी ने कह दिया है कि हम आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं करेंगे, किसी भी शर्त पर नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ऐसे में अंदर खाने से ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी छोटे छोटे दलों से संपर्क साध रही है, यानी कि जो अन्य 16 कैंडिडेट हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है और संपर्क साध कर अगर बात बन गई तो बीजेपी को ना ही जेडीयू की बात माननी पड़ेगी ना ही टीडीपी, यानी कि ना तो चंद्रबाबू अपनी बात मनवा पाएंगे ना ही नीतीश कुमार अपनी बात बीजेपी पर थोप पाएंगे। ऐसे में जब कल एनडीए की बैठक थी तो बैठक अच्छी तरीके से हो गई। जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी कि टीडीपी दोनों ने हस्ताक्षर करके नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता बना दिया और वही अब 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इसी बीच कई कयास लगाए जा रहे हैं। आज जेडीयू ने अपने तमाम सांसदों को दिल्ली बुलाया और उसके बाद कल संसदीय दल की बैठक है। बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे और ऐसे में जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें अपने 12 सांसदों के हिसाब से 4 सांसद पर 1 मंत्री पद, कुल मिलाकर 3 मंत्री पद चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इनकार कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि हम गठबंधन धर्म को निभाएंगे लेकिन किसी भी गैर जरूरी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। बता दें आपको, मौजूदा समय में अगर 28 सांसद एनडीए गठबंधन से हट जाते हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी को अपना समर्थन देने से इनकार कर देती है, हालांकि हस्ताक्षर हो गया लेकिन अभी भी अगर वो पीछे हट जाते हैं तो बीजेपी का ऐसा मानना है कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमने क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। वैसे उम्मीदवार जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, वैसे उम्मीदवार जो छोटी छोटी पार्टियों से जीत कर आए हैं, हम उन कैंडिडेट को अपने दल में शामिल करवाएंगे। क्योंकि बिहार के संदर्भ में बात करें तो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे और ऐसे में अगर बीजेपी को कुछ सांसद घटती दिखाई दिए तो बीजेपी सीधे निर्दलीय उम्मीदवार और छोटे दलों पर अपना निशाना साधेगी और अपने बहुमत का आंकड़ा पूरा करेगी। ऐसे में साफ तौर पर जेडीयू के तमाम मांगों को गैर जरूरी बताते हुए बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया और इसको लेकर कोई भी खबर सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।